लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में आज से लागू हो गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे की जनता से की मार्मिक अपील। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। पटना समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। अब लॉकडाउन को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू को दी नसीहत। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर किया सीधा हमला। आरजेडी प्रमुख लालू यादव जल्द ही पार्टी के विधायकों और पार्षदों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। कोरोना संकट के बीच अब खगड़िया में युवक की बदमाशों ने की हत्या। पटना सिटी में हुई फायरिंग से लोगों में दहशत और मौसम विभाग ने फिर चेताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज से फुल लॉकडाउन लागू हो गया है। राजधानी पटना में सुबह 7 बजे से दुकानें खुल गई, लेकिन बाजार में भीड़ नहीं थी। 9 बजे के बाद भीड़ दिखने लगी। हालांकि यह भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी कम थी। दूध और सब्जी के लिए लोग घरों से निकले, लेकिन 11 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। दुकानों के भी शटर डाउन होने लगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मार्मिक अपील। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से कहा कि लोग लॉकडाउन का पालन करें तथा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहयोग करें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। शादी विवाह आदि के आयोजनों को कुछ समय के लिए यदि स्थगित कर दें तो संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कहा, जरूरतों का आंकलन कर ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करें। ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रिफिलिंग प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, टैंकर आदि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाएं। राशि की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या और बढ़ाएं। मरीजों को दवा और ऑक्सीजन हर हाल में मिले। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मनमानी राशि वसूलने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर कार्रवाई की जाए और साथ ही स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाए। आज से सूबे में लॉकडाउन लागू हो गया है, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वे बेवजह बाइक और कार से रोड पर मटर गश्ती करते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने डंडे बरसाए। यह वाकया केवल पटना का नहीं था, बल्कि अन्य जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति रही। पटना और नवादा में तो पुलिस ने बेवजह घूमने वाले युवकों को उठक बैठक भी करवाया। मास्क नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माने किए गए। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई, जिनमें सहरसा, पूर्णिया, जहानाबाद जैसे जिले भी शामिल थे, जहां पर लोग बिना वजह के बाहर निकल रहे थे और प्रशासन उन्हें रोक रही थी। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में स्थिति पर नजर रखने के लिए सड़कों पर डीएम और एसपी उतरे। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा था। दोनों अधिकारियों ने पटना के डाक बंगला चौराहा, बेरी रोड, गांधी मैदान, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर आदि इलाकों का जायजा लिया। इसी तरह पूर्णिया, जहानाबाद, सहरसा, नवादा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत अन्य जिलों में वहां के डीएम और एसपी ने शहर का जायजा लिया। बिहार के सियासी गलियारे में आरजेडी खेमे से बड़ी खबर है। जमानत मिलने के बाद अब पार्टी प्रमुख लालू यादव जल्द ही अपने विधायकों और विधान पार्षदों समेत अन्य वरीय नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सलाह पर लालू यादव जल्द ही नेताओं संग वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसकी तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि लालू यादव जमानत पर छूटने के बाद अभी अपनी बड़ी बेटी मीशा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर रह रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से उनका पटना आना फिलहाल टल गया है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन के बहाने बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिना नाम लिए एक दूसरे का जवाब भी दे रहे हैं।
ताजा मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिना नाम लिए जेडीयू नेताओं को नसीहत दी। कहा, मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। दरअसल 18 अप्रैल को संजय जायसवाल के नाइट कर्फ्यू पे कमेंट पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा हमला किया था। कहा था, जायसवाल जी, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर जब संजय जायसवाल ने तंज कसा तो भला कुशवाहा कैसे चुप रहते। सो पलटवार करते हुए कहा कि जनाब, अभी राजनीति मगजमारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महामारी के खिलाफ जारी संघर्ष में अपनी ऊर्जा लगाइए। कोरोना संकट के दौर में बिना विमर्श के विधायक निधि से 600 करोड़ निकालने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि महामारी में जरूरतमंदों की सहायता करने के बजाय नीतीश सरकार का ध्यान संसाधनों की संपूर्ण लूट पर केंद्रित है। विगत वर्ष में भी विधायकों व विधान पार्षदों की आवंटित राशि से सैकड़ों करोड़ निकालकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए गए। आज तक सरकार ने नहीं बताया कि उस धनराशि का कहां सकारात्मक उपयोग किया गया। महामारी के एक वर्ष बाद कथित तौर पर 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी बिहार सरकार लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और इलाज उपलब्ध नहीं कर पाई है। सीएम बताएं कि आखिर हजारों करोड़ कहां जा रहे हैं। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक का गला रेता हुआ शव मिला। अपराधियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया था। मृतक की पहचान बेलदौर के बघरा गांव निवासी 21 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की माने तो अमित मंगलवार की शाम बाजार जाने की बात कह घर से निकला, फिर लौट कर आया ही नहीं। आज सुबह उसकी हत्या की जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। हालांकि घटना को लेकर काफी देर पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। बाद में वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला सलट गया। पटना सिटी के गौरी चक में लोग उस समय खौफ में आ गए जब दो गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। उदयपुर इलाके में दो गुटों में पहले जमकर मारपीट हुई और फिर दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। बताया जाता है कि इस दौरान करीब 30 राउंड गोली चली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 30 खोखे बरामद किए गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से थोड़ी देर के लिए पूरा गांव थर्रा गया था। तनाव को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल को बुला लिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है। और अंत में मौसम की खबर। बिहार में बने चक्रवाती सिस्टम और बंगाल की खाड़ी से आ रहे पूर्वैया हवाओं के चलते प्रदेश के मैक्सिमम जिलों में बारिश में गर्जन और ठनका गिरने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 35 जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार हैं। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसी को लेकर मौसम में यह बदलाव आ रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।